SIPs का दौर खत्म हो चुका है और आगे जाके SIPs इतना रिटर्न नहीं दे पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, एक हमारे काबिल दोस्त कह रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो डाली है जहां पे उन्होंने कहा है कि पिछले 2 डिकेड्स में दिया था, आगे जाके नहीं देगा और अभी डायरेक्ट स्टॉक्स और वैल्यू इन्वेस्टिंग ही बेस्ट तरीका है। मैं इसको आपके लिए डिकोड करना चाहता हूं। कोई भी इन्वेस्टमेंट में पैसे 2 तरीके से डाले जाते हैं। जहां पे आप एक साथ पैसा डालते हैं उसको कॉमनली कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, और जहां पे आप एक पर्टिकुलर डेट पे हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट डालते हैं उसे कहता है SIP। अब SIP आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में भी अवेलेबल है और म्यूचुअल फंड्स में भी अवेलेबल है। जो डायरेक्ट स्टॉक्स का आइडिया है वो बहुत बढ़िया है, बट कितने लोग आज डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए रिसर्च करते हैं? मेरे हिसाब से मेजॉरिटी जनता तो यही करती है कि फलाने आदमी ने कहा है, उन्होंने रिसर्च किया होगा, इसके लिए मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं। सेकंड, उन्होंने कहा था वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये एक अप्रोच है जहां पे आप स्टॉक्स ढूंढते हैं जहां पे उनकी प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कम है और आपको ऐसा लगता है यहां से वो बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वॉरेन बुफे ये टाइप की इन्वेस्टिंग करते हैं। हमें समझना है कि इंडिया एक अभी भी डेवलपिंग कंट्री की रेंज में है और US ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग से ज्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज की इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग सही प्रोपोजिशन है या नहीं, इसकी डिबेट तो हम हमेशा कर सकते हैं, बट आपके पास म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है जो आपको वैल्यू स्टॉक्स भी देते हैं, जैसे ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। आपको कोई थीमेटिक स्कीम चाहिए जहां पे आपको लगता है डिफेंस जैसा सेक्टर भागने वाला है, तो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड हो गया। आप अपनी थीम डिसाइड कीजिए, वैसा म्यूचुअल फंड आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप कोई थीम डिसाइड कर चुके हैं और आपको आपका फंड नहीं मिल रहा है तो मुझे DM कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा इस कैटेगरी का बेस्ट फंड कौन सा है। और कीप फॉलोइंग MJ द मनी जॉकी।